फतेहाबाद भूना में मनाई जा रहे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के मौके पर शिरकत करने पहुंचे बीजेपी विधायक चौधरी डूडाराम के पहुंचने पर संत शिरोमणि रविदास ने मंदिर में मत्था टेक और आशीर्वाद दिया। बीजेपी विधायक चौधरी डूडाराम ने भूना की जनता का आभार प्रकट किया और कहा कि जब भी वह चुनाव लड़े तो भूना की जनता उन्हें हर बार जीत दिलाई है, चाहे वे किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े हो। भूना की जनता ने पार्टी सिंबल को न देखकर डूडाराम का चेहरा देखा और विजय बनाई। इसके लिए मैं भूना की जनता का हर से मैं आभारी रहूंगा। तो वहीं बीजेपी विधायक चौधरी डूडाराम ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर में बन रहे हॉल के लिए 15 लाख रुपए की ग्रांट राशि भी वितरित की। बीजेपी विधायक चौधरी डूडाराम ने कहा कि आने वाले कुछ ही महीनों में भूना का नक्शा बदल जाएगा। जो समस्या भूना वासियों के लिए है उसे जल्द ही दूर किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ समय पहले बीजेपी विधायक चौधरी डूडाराम ने हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर 11 करोड़ की धनराशि भूना वासियों को दी, जिससे भूना में सभी गलियात धार्मिक स्थलों को ठीक करने पर विचार किया जाएगा। एएमयू छात्रों को ठाकुर रघुराज ने दी चेतावनी, कहा कि डबल बुलडोजर के बन रही सरकार यूपी पुलिस लाएगी घरों में खींचकर। बता दें एएमयू में हो रहे हिजाब विवाद पर रघुराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है और अपनी तनख्वाह से टिकट काट दूंगा जैसे बयान भी दी। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में विवादित बयान देने के चलते सुर्खियों में रहने वाले योगी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने एक बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के द्वारा हिजाब को लेकर प्रदर्शन में हमला बोला। उन्होंने एएमयू छात्रों को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि तालिबानी सोच के लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान चले जाए, क्योंकि हिंदुस्तान का खाना है और पाकिस्तान का गीत गाना है। पाकिस्तान में 32 रुपये, तालिबान में 50 रुपये की रोटी है और ये लोग बुर्खा और हिजाब पर राजनीति कर रहे हैं। तालिबान सोच के लोग पाकिस्तान या तालिबान जाए तो वहीं तनख्वाह से टिकट काट कर दे दूंगा। तो कहा कि अफगानिस्तान जाए वहीं 6 महीने रहकर दिखाए, क्योंकि 6 महीने के अंदर अफगानिस्तान में रहकर पता चल जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यहाँ पर डबल बुलडोजर की सरकार बनने जा रही है, इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा अपने भविष्य का खिलवाड़ न करें, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनते ही फिर इनके घर तक उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंचेगी और फिर पुलिस खींचकर इनको घरों से लेकर आएगी। अगर इन्होंने अलीगढ़ के अंदर दंगा भड़काने की कोशिश की तो अंजाम नहीं होगा। बता दें पूरा मामला अलीगढ़ का है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा हिजाब को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी को लेकर मंत्री का बयान सामने आया है। अलीगढ़ के थाना मकराबाद क्षेत्र के अंतर्गत गांव धूपिया निवासी एक विवाहिता ने आरोप लगाया कि संतान न होने पर ससुराली जनों ने विषैला पदार्थ देकर जान से मारने का प्रयास किया। एसएसपी अलीगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग उठाई। पीड़िता अंजलि ने बताया कि ग्राम देवुआ का विवाह 2.5 साल पूर्वक भगवती पुत्र त्रिलोकी सिंह नगला परोली थाना विजयगढ़ के साथ हुआ था। संतान न होने की वजह से ससुराली जनों ने विषैला पदार्थ खिलाकर जान से मारने का प्रयास किया। पीड़िता के माता पिता ने जब विवाहिता का इलाज कराने के लिए बोला तो ससुराली जनों ने कहा कि जितने रुपए का इलाज कराएंगे उतने में दूसरी शादी कर लेंगे। पीड़िता के माता पिता सुनकर दंग रह गए और लाख समझाने के प्रयास के बाद ससुराली जनों की समझ में नहीं आया। पीड़िता अंजलि को 5 दिन उपचार के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह में रखा गया था। जब उपचार के बाद पीड़िता माता पिता के साथ थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग उठाई, तो वही पुलिस ने पारिवारिक मामला बताकर टाल दिया। तो परिवार के साथ प्रार्थना पत्र लेकर पीड़िता एसएसपी कार्यालय पहुंची और ससुराल जनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही। अंजलि कहाँ से आएंगी? दुबिया गांव से। थाना कौन सा है? अकराबाद। अच्छा, क्या मामला है? किस मामले की शिकायत हुई? मेरे ससुराल वालों ने मुझे जहर खिला दिया है। इस बात की शिकायत लेके आई थी मैं यहाँ पे। कौन कौन लोग हैं जिसने जहर खिलाया था? मेरी सास है, मेरी 2 जेठानियाँ हैं, एक मेरी भतीजी है। कारण क्या है जहर खिलाना? ये बोल रहे हैं तुम्हारे बच्चे नहीं होते हैं इसलिए तुझे मार देंगे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, ये बोलते हैं मम्मी ने मेरी ने बोला कि इसका इलाज कराओ जब बच्चे नहीं होते हैं तो जहर खिलाया था, आप बेहोश हो गई? क्या हुआ? हाँ, बेहोश हो गई थी। फिर क्या हुआ कि इलाज चला था कहीं पर? हाँ, इलाज चला मेडिकल में। कितने दिन तक चला? 5 दिन रही है मेडिकल से। 5 कल मलखान सिंह से रेफर कर दी। इसकी शिकायत थाने करी आपने? हाँ, की कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया? नहीं, कोई नहीं किया। सुना ही नहीं। तो अब आप कहाँ आई हैं आज? पता आज कविता सिंह के पास हूँ। मुलाकात हुई? नहीं, हाँ हुई थी उनसे। कार्रवाई का आश्वासन दिया है? हाँ, कह रहे थे कि करूँगा। फर्स्ट एड एसोसिएशन ने बीजेपी विधायक चौधरी डूडाराम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें फर्स्ट एड एसोसिएशन ने लेक्चरार के स्थायी पद पर न होने पर उन्हें स्थायी पद करने की मांग उठाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद 3 महीने 6 दिन के बाद अल्ताफ के पार्थिव शरीर को वीडियोग्राफी कर कब्र से खोदकर निकाला गया और दिल्ली एम्स अस्पताल भेजा गया, जहां एम्स के डॉक्टर दोबारा पोस्टमार्टम करेंगे। अल्ताफ के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उस याचिका में सुनवाई के बाद आदेश दिया गया। वहीं पिछले कई दिनों से अल्ताफ की कब्र की सुरक्षा पुलिस कर रही थी। बता दें अल्ताफ नगला सैयद का रहने वाला था और खबर के मुताबिक अल्ताफ फर्श पर टाइल्स लगाने का काम करता था। तो बता दें, एक खबर के मुताबिक अल्ताफ ने किसी घर में टाइल्स लगाने का काम किया और उस घर की लड़की लापता हो गई। लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया कि अल्ताफ उनकी लड़की को भगा ले गया।
पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने 8 नवंबर 2021 की शाम 8 बजे आसपास अल्ताफ को हिरासत में लिया और 9 नवंबर को शाम के आसपास अल्ताफ के मरने की खबर आई। पुलिस लॉकअप में मरने वाले अल्ताफ के पिता ने पुलिस पर बेटे की हत्या के आरोप लगाए थे। अल्ताफ के पिता ने मीडिया को बताया था कि मेरे बेटे ने खुद 8 नवंबर को अपने बेटे अल्ताफ को पुलिस के हवाले किया था और चौकी तक गया, लेकिन अल्ताफ के पिता को फटकार कर भगा दिया। वह इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी कासगंज रोहन प्रमोद ने कहा है कि एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ है, जिसको लेकर अब अर्ली मॉर्निंग थाने लाया गया था। उससे पूछताछ के दौरान वहां बैठे पुलिसकर्मी ने वॉशरूम जाने के लिए कहा, जिससे हवालात में बने वॉशरूम में उसे भेजा गया। अल्ताफ एक काले कलर की जैकेट पहने था और उसने खुद में लगे हुए नाड़े से वॉशरूम के नल से फांसी लगाने की कोशिश की थी। जब वो बेहद में बाहर नहीं आए तो पुलिसकर्मी अंदर गए तो बेहोशी की हालत में उसे सीएचसी अशोकनगर कासगंज ले जाया गया, जहां 10 से 15 मिनट के बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब सवाल कई उठने लगे हैं। अब सवाल यह है कि क्या पोस्टमार्टम में आप योगी कैसे अल्ताफ को टॉर्चर किया गया या उसकी मौत हुई? क्या कोई 5 फीट का व्यक्ति 2.5 फीट की पाइप से खुद को फांसी लगा सकता है? क्या अल्ताफ का ये गुनाह था कि वो एक धर्म विषय से ताल्लुक रखता था? क्या अल्ताफ को उसके परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? क्या दोषियों को सजा मिलेगी? ये बड़ा सवाल है। खबर पीलीभीत से है, जहां चंद पैसों के लालच में वन्य जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से हरे पेड़ों को अवैध कटान किया जा रहा है। हरे पेड़ों को काटकर साइकिल से ही अवैध निकासी की जा रही है। बता दें, सुबह जल्द जंगल से सैकड़ों साइकिल निकलती है। व्यापार स्तर पर अवैध लकड़ी का कारोबार लगातार चल रहा है। तो वहीं बीते लंबे समय से अवैध लकड़ी निकासी का धंधा चल रहा है। 100 से 300 रुपए तक प्रति साइकिल अवैध उगाही के रूप में लिए जाती है, प्रवेश दी जाती है। सूचना के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। 2 रेंज में उलझा अवैध लकड़ी निकासी का मामला सामने आया है, जहाँ मनाही रेंज में तैनात हाल ही में पदोन्नत हुए एक दरोगा पर लकड़ी निकासी का आरोप लगा है और हाल ही में चोरी हो चुके दोनों रेंजों में लगे सेंसर कैमरे में भी कैद हुआ है। बराही रेंज की नवदिया वीट गेट अपार्टमेंट नंबर 71 के पास के पूरा मामला है।